सऊदी अरब में झूठे मुकदमे में कैद पाकिस्तानी बुजुर्ग खातून इंतकाल कर गई। सऊदी अदालत ने इस बुजुर्ग खातून को 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, इस खातून को किसने फंसाया और ये सब मामला क्या है, इसकी तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। नाज़रीन, ये वाक़या है पाकिस्तान के इलाका जड़ावाला के गांव का। नाज़रीन, उस इलाके का बासर शख्स वो इस खातून के घर आता है, इस बुजुर्ग खातून के पास आता है और वो कहता है कि मैं अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आपको उम्रा पर भेजना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? तो नाज़रीन, वो जो बुजुर्ग खातून थी उसकी ख्वाहिश थी कि रोज़ा रसूल पाक देखे, अल्लाह पाक का घर देखे, खाना काबा देखे। तो नाज़रीन, उस खातून ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, खुशी के इस आलम में उसने हाँ कर दी। नाज़रीन, ये बासर शख्स जो है ये पहले भी कई बार वो लोगों को फ्री उम्रा करवा चुका था, लेकिन इस बार जो उसने किया, इस बुजुर्ग खातून के साथ उसने जो धोखा किया, वो अब जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है सितंबर 2024 का। इस काफिले के साथ नाज़रीन 2 खवातीन इस बुजुर्ग खातून के साथ और थी और 2 मर्द भी शामिल थे, जिसमें उस इलाके का इमाम मस्जिद भी था। तो नाज़रीन, ये 5 लोग जो है फ्री उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन, उनकी फ्लाइट जो होती है वो इस्लामाबाद से होती है। नाज़रीन, इसी दौरान वो बिल्कुल बैग शैग तैयार होते हैं, वो खातून भी तैयार होती हैं और भी जो उनके साथ जाने वाले लोग थे वो भी तैयार होते हैं। वो बासर शख्सियत जो है वो गाड़ी इनके घर तक भेज देता है। जैसे ही वो गाड़ी भेजता है, इस खातून के बेटे की ख्वाहिश होती है कि मैं भी अपनी वालदा को जो है एयरपोर्ट तक छोड़ने की मेरी ख्वाहिश है, एयरपोर्ट तक मैं भी अपनी वालदा के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन वो बासर शख्सियत कहता है कि नहीं, मैंने इतना कुछ कर दिया है, अब मैं गाड़ी भी दे रहा हूँ, ड्राइवर भी दे रहा हूँ, आप ना जाएं, ये इनको सेफ जो है वो मेरा ड्राइवर वहां पहुंचा देगा। नाज़रीन, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ये काफिला एयरपोर्ट पहुंचता है, तो एक और शख्स आता है, कुछ सामान लेकर आता है, कुछ चीजें लेकर आता है, जिसमें कुछ गिफ्ट्स होते हैं। वो उनको गिफ्ट का नाम देता है। तो अब जब गिफ्ट जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे गिफ्ट थे। नाज़रीन, जब वो देता है तो वो ड्राइवर भी उनका मौजूद होता है कि ये मेरा जो है वो वहां पर जद्दा में जब आप जाएंगे तो वहां से जो है ये मेरा जो सामान है ये वो वहां से आगे एक शख्स आएगा, वो रिसीव कर लेगा। वो नहीं लेते। फिर नाज़रीन, इस वो जो शख्स होता है जो उनको गिफ्ट देने आता है, ये बासर शख्सियत जिसके रेफरेंस से जा रहे होते हैं उससे कॉल करवाता है, इनकी बात करवाता है। तो वो उनसे कहता है कि मैंने आप लोग के लिए इतना कुछ किया, आप मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो आगे से जद्दा में मेरा शख्स आएगा, मैं भेजना चाहता हूँ उसको, तो ये आप भेज दें। नाज़रीन, आप जानेंगे वो क्या था गिफ्ट में। नाज़रीन, 5.5 किलो मंशियात थी, जो कि कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पैकेट्स में थी, जिसमें वो जूतों के सोल में छुपाई हुई थी और भी कुछ जगह पर जो है वो पैकेट्स बना बना के ये जो काफिला है ये जिसमें ये खातून भी मौजूद थी, उनको उनके सामान के साथ जो है वो दे दी जाती है। नाज़रीन, जैसे ही ये लोग जद्दा एयरपोर्ट लैंड करते हैं तो वहां पर वो उनकी तलाशी लेती है, स्कैनिंग करती है। नाज़रीन, की मंशियात वाज़ेह जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन, ये 5 लोग होते हैं, जिसमें 3 बुजुर्ग खातून थी जिनकी उम्र 70-80 साल के दरमियान बताई जा रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि एक उस इलाके का इमाम मस्जिद भी था। नाज़रीन, को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाता है। नाज़रीन, जुलाई 2025 में इनको सऊदी अदालत 25-25 साल कैद की सजा सुना देती है, जिसमें जिस खातून के इंतकाल की बात हो रही है वो खातून भी इसमें शामिल होती है। नाज़रीन, 8-10 दिन गुजर जाते हैं, कुछ राब्ता नहीं होता। फिर इस खातून के बेटे को कॉल जाती है, हम जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, ऐसे ऐसे जो सारा मामला जो है वो बताया जाता है उसके बेटे को। तो उसका बेटा जो है वो अपने अजीज़ो अकारब को इकट्ठा करता है, वो उनसे बताता है कि ये मेरे साथ मामला हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन मुख्तलिफ लोगों ने इस पर व्लॉग बनाया, इस पर बात की, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने कुछ नहीं किया। जिसके बाद नाज़रीन आज ये बताया जा रहा है कि उनमें से एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल है वो इंतकाल कर चुकी है। 1.5 साल उसने कैद काटी। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि इस खातून का बेटा और जितने और अफराद हैं उनके कह रहे हैं कि चलो अब तक आप इस अरसे को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो खुदारा हुकूमत जो है वो इनके लिए सोचे, इनके लिए इकदाम उठाए। ये बेगुनाह हैं, जो इसमें मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जितने भी अब जो बाकी रह गए हैं लोग, इनको जो है वो रिहा करवाया जाए। पाकिस्तानी हुकाम से ये लोग भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील करता हूं कि चलो पहले आपने कुछ नहीं किया, लोगों ने भी लोग बनाए जिसमें काफी सारे लोगों ने इस पर बात भी की ना, लेकिन नाज़रीन इस पर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील की जा रही है कि जितने भी ये अब जो बाकी जो लोग हैं इनके लिए इनको इंसाफ दिलवाया जाए और जो लोग इसमें मुलविस हैं इसमें उनको जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, ये मेरा पैगाम है। देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट डिजिटल। अल्लाह हाफिज।